गॉड, कहाँ चला गया वो, कहाँ चला गया वो, क्या वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है? पेन क्या है? बुक है जो अभी अभी रिलीज हुआ है। ट्विन टाइप के थे हम लोग, एक हम्म। दूसरे के साथ ही हमेशा रहते थे, बहुत छोटा समझते थे कि मतलब गुड़िया गुलशन, इन लोग से क्या बात करना है इन लोग को रहने दो, इन लोग को खेलने दो। ये तो मैं बोलना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स वी आर स्टिल होपफुल कि सीबीआई हमें बताएगी कि क्या हुआ है। फीलिंग कि भगवान तो जस्टिस करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। अगर कोई इन्वॉल्व है, किसी ने खराब किया है और फाउल प्ले है, तो वो हम्म। भगवान विल टेक केयर। आई हैव फुल फेथ। वो जोक फिर से नहीं मारेगा। ही हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे से करके हंसता था प्यार से, एकदम एकदम अंदर से उसकी हंसी आती थी। वो क्या हंसी फिर से मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। ये पेन बहुत डिफरेंट था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पब्लिक था। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और आज दूसरे फ्रेम में दिख रही जो ये गेस्ट है हमारे साथ, आज ये बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। देख करके आप पहचान गए होंगे, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। श्वेता सिंह कीर्ति, सुशांत सिंह राजपूत की बहन, वो बहन जो भाई के जाने के बाद बिल्कुल उनके साई के साथ खड़ी रही, वो बहन जो अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ती रही। लेकिन आज श्वेता सिंह कीर्ति पूरे 3 साल बाद, जो हादसा हुआ उसके बाद 3 साल बाद आज बिहार तक पर हमारे साथ है। और साथ होने की जो वजह है वो भी काफ़ी खास है। आपको बता दें कि वजह है पेन, वो दर्द जो पिछले 3 सालों से श्वेता अपने दिल में बसा करके रखी थी और आखिरकार उन्होंने अपने जो दर्द है उसको किताबों पर उतारा है। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पे। नमस्ते हर्षिता, नमस्ते दर्शक। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आप लोग को ज्वाइन करके। और मैं स्टार्ट करना चाहूंगी एक मंत्र से, इफ आप इजाजत दे तो। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल इजाजत है। जी जी। असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा मृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। इसका शॉर्ट में मतलब है, लीड अस फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ। हमें सच्चाई की तरफ लेके जाइए, जी अनरियलिटी से। जी। श्वेता, 2020 के बाद 2023 है आज, और आज आप हमारे साथ हैं। वो दर्द जो पिछले कई सालों से एक भाई को खोने के बाद आपने अपने अंदर समेटे रखा, और उसके बाद उसको अपने किताब के जरिए लोगों के सामने लाना। सबसे पहले तो जो पेन जो आप लेकर के आई हैं लोगों के लिए, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि पेन क्या है। सो पेन एक बुक है जो अभी अभी रिलीज हुआ है। आ, और इस पूरे बुक का पूरा नाम है पेन अ पोर्टल टू एनलाइटनमेंट। और ये पेन एक्चुअली किसी के लिए भी नया नहीं होता है, जी राइट? पेन हम सब सब वी गो थ्रू पेन, ऑल ऑफ अस गो थ्रू पेन, राइट? और जी व्हाट वी आर सीकिंग इन लाइफ इज हैप्पीनेस। हम लोग सब खुशी को चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, राइट? बट ये जी। पेन एक्चुअली इनएविटेबल होता है, वो हमें फेस करना ही पड़ता है अपने लाइफ में। बिल्कुल या बिल्कुल। तो फिर या तो फिर डिप्रेशन की तरह से, या तो फिर एंजाइटी की तरह से, या तो फिर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस की तरह से, जहां पे वी लूज आवर लव्ड वंस। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी अपनी बहन का भी डेथ हुआ है जब मैं बहुत छोटी थी। आई वॉज इन यूकेजी देन फिर मैंने अपनी मॉम का डेथ फेस किया जब मैं निफ्ट में थी। दैट वाज 2002 दिसंबर। एक्चुअली कल ही उनका श्राद्ध था। जी और उसके बाद फिर मैंने भाई का ये पेन फेस किया 3 साल पहले। बट ये पेन बहुत डिफरेंट था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पब्लिक था। और भाई उस एज में नहीं था कि उसका डेथ हो जाए और वो इतना जल्दी चला जाए, जी। राइट? तो बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से ये पेन पब्लिक था, हर के सामने था, और with the kind of media outpour that happened with it, it was too much to handle. बहुत difficult हुआ इसको हैंडल करना, इस बिल्कुल पेन बिल्कुल। को। तो इसका एक बहुत ट्रोमैटिक फेज भी हम लोग एज अ फैमिली वी सफर्ड, यू नो एक तो जी। पहले पेन itself ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन, भाई को लूज करना, और वो हम्म। भी इस तरीके से लूज करना जहां पे पता ही नहीं है कि हुआ क्या।
एक तो पेन होता जी है एक डेथ होता है नेचुरल डेथ, एक होता है इस तरह का एक्सीडेंट वेयर यू बेसिकली डोंट नो व्हाट हैपेंड, सो वी नेवर बिल्कुल फाउंड दैट बिल्कुल। क्लोजर. So this was a very, very difficult pain to handle, and it was a very difficult pain to handle for whole of family, for all of us. जी। जब आप ये पेन लिख रही थी अपने किताब में, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने खुद के अंदर जो दर्द एक लेकर के आप बैठी थी, जो आप किताबों पे उतारने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त आपने अपने इमोशन के साथ कैसे हैंडल किया? क्योंकि 3 साल बीत जाते हैं, जाहिर सी बात है ऐसी घटना घटी और एक वैसा शख्स परिवार से चला जाता है जो सभी का बहुत लाडला होता है, जिनकी अपब्रिंगिंग आप कह लीजिए कि बहनों के बीच में होती है, इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग होती है। कई दफ़ा हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत को कि कई मौक़ों पर जब सुशांत लोगों से मिलते थे और उन्हें रोटी बनाना आता था, या बहुत टैलेंटेड थे, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे सुशांत सिंह राजपूत, और जब भी उनसे कोई पूछे तो सबसे पहले वो अपनी बहनों का नाम जरूर लेते थे और कहते थे क्योंकि ना मेरी जो अपब्रिंगिंग है ना वो मेरी बहनों के साथ हुई है, इतनी सारी बहनें, मैंने ये सीखा वो सीखा, मतलब एक हैप्पी फेस। और मैं बहुत क्या बोलूँ कि मतलब कभी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से उनको देखते थे, बिल्कुल एक हैप्पी सोल आप कह लो, हमेशा खुश और हमेशा अपनी बहनों के बारे में तारीफ करना, अपनी फैमिली को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कनेक्टेड थे अपने फैमिली से दूर रहने के बाद भी। तो ये तमाम चीज़ें जब एक भाई अचानक से चला जाता है तो बिल्कुल शब्दों में वो बयान नहीं कर सकते कि कितना दर्द होता है आपके अंदर, लेकिन जब एक बार फिर से उस चीज़ को लिखना, उसको डील करना, कैसे उस वक्त आप अपने इमोशंस के साथ डील कर रही थी? देखो हर्षिता, होता जी क्या है ना, जब भी आप किसी लव्ड वन को लूज करते हो, जी it feels as if you have lost a part of yourself. It actually feels, scientifically it has been proven, you feel like आपने अपना एक हाथ खो दिया या पैर खो दिया, एक पार्ट ऑफ बिल्कुल बॉडी बिल्कुल खो दिया, वैसा फील होता है. बिल्कुल। इट्स नॉट इजी, इट इज नॉट इजी. एंड यू नो, we actually don't have to fight the pain. The more we fight the pain, जी जितना हम ज्यादा उसको लड़ते हैं उससे, वो उतना परसिस्ट करता है. what we have to do is we have to accept the pain. हमें उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होता है, और उसके साथ रहना होता है, बैठना होता है. इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि अगर आप गए और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका एक्सीडेंट होता है तो आपकी फिजिकल बॉडी को चोट लगती है, खून निकलता है, जो भी हुआ है उसको एक हीलिंग प्रोसेस के साथ आपको जाना पड़ता है उस प्रोसेस में, जी राइट? You जी जी cannot rush through the process. You cannot feel like, okay, I got into accident today and tomorrow I'll be fine. ऐसा नहीं या होता. आपको ऐसे आपको टाइम देना होता है हीलिंग के लिए. बिल्कुल सेम चीज आपको टाइम देना होता है हीलिंग के लिए एक लव्ड वन को लूज करने के बाद. बिल्कुल और बिल्कुल ये थोड़ा ज्यादा पेनफुल था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा पेनफुल था, बिकॉज वो क्लोजर नहीं मिला. अभी तक वो क्लोजर नहीं मिला कि हुआ क्या, बिल्कुल राइट? अगर वो बिल्कुल। क्लोजर मिल जाता और वो समझ में आता तो आप अपने आप को मना लेते हो. अब हम्म। ये ऑलमोस्ट ऐसा वुंड है ना जो कि खुला हुआ है. एक आपके, अगर आपके बॉडी में कोई छेद कर दे, ऑपरेशन कोई कर रहा है, काट दिया है आपके बॉडी को, और वो उसको अभी स्टिच नहीं किया है वापस, तो ये उस तरह के सिचुएशन में है अभी. फॉर बिल्कुल होल फैमिली मेंबर्स, फॉर एवरीवन बिल्कुल इट इज बिल्कुल। लाइक दैट, राइट? तो जब मैं ये बुक लिख रही थी, ये बुक एक्चुअली मेरे डेप्थ ऑफ हार्ट से आया है. ये इस एस्पिरेशन से आया है कि जो पेन मैंने फील किया है, आई कैन अंडरस्टैंड ये दूसरे भी पेन फील करते हैं जब वो लूज बिल्कुल करते हैं अपने लव्ड वन को. बिल्कुल। तो मैं चाहती थी कि ये बुक उनका गाइड बने, एक तरीके से हाथ पकड़ के हम्म। उनको उस ब्यूटीफुल से पाथ पे ले जाए, उस गोल पे ले जाए, वेयर दे आर कंप्लीटली हैप्पी, they are completely satisfied, they have found that eternal joy they have been looking for. पता है हर्षिता, हम लोग जी सब पेन फील करते हैं, बिल्कुल पेन तो बिल्कुल फील करते हैं, राइट? हम लोग बिल्कुल के लाइफ में सिचुएशंस ऐसे आ सकते हैं जिससे हमें पेन ट्रिगर हो जाए, बट हम उस पेन को ऐसे वेस्ट नहीं करना है. उस पेन को यूज करना है टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, टू एज अ मेक पावर। इट, टू ट्रांसम्यूट इट इनटू पावर, टू ट्रांसम्यूट इट इनटू मीनिंग, इनटू पर्पस, राइट? हम जब जी डेथ देखते हैं अपने लव्ड वन का, तो हम ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना जी कि ये डेथ होता क्या है, ये डेथ चीज क्या है, कहाँ चले जाते हैं जिनको हम इतना प्यार किए हैं,
कहाँ चले जाते हैं वो? क्या मैं उसको कभी दोबारा देखूंगी नहीं? उसको कभी टच नहीं करूंगी, उसके स्माइल को नहीं देखूंगी, उसके ट्विंकलिंग आईज को नहीं देखूंगी? क्या वो कभी भी वो जोक फिर से नहीं मारेगा? ही हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो हमेशा ही जोक मारता रहता था बिल्कुल और मैं बिल्कुल, हंसती एब्सोल्युटली, रहती कई थी। बार देखा हमने। जी जी। और मैं हंसती रहती थी, तो मुझे लगता है क्या वो कभी वो ऐसे जोक नहीं मारेगा? उसका हंसना था ऐसे, हा 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 हा, ऐसे से करके हंसता था प्यार से, एकदम एकदम अंदर से उसकी हंसी आती थी। वो क्या हंसी फिर से मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। वो सब जब फील होता है ना, तब लगता है कि ओ माय गॉड, कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया वो? क्या वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है कभी? कभी भी अब उसको, उसका प्रेजेंस को नहीं फील कर पाऊंगी? तब पता है ये सब चीज हेल्प करता है। भगवत गीता में जैसे लिखा हुआ है, उसमें लिखते हैं कृष्ण जी, भगवान बता रहे हैं कि कोई कहीं नहीं जाता है। जब डेथ होता है ना, तो इट इज जी। ऑलमोस्ट लाइक चेंजिंग ऑफ आउटफिट। आप एक पुराने कपड़े को बदल रहे हो, पुराना कपड़ा उतार रहे हो, एक नया कपड़ा बदल रहे हो। आत्मा तो शाश्वत है, वो हमेशा ही रहेगा। राइट? हम जो रियलिटी में हैं, हम जो अवेयरनेस हैं, वो हम हमेशा ही रहेंगे। ये हम्म सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं और हम आते रहेंगे ये रोल प्ले करते करने के लिए, जब तक हम हम्म पूरी तरह से एनलाइटेंड नहीं हो जाते हैं। द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू फाइनली फाइंड एनलाइटनमेंट, निर्वाण। राइट? तो ये बुक उसी के बारे में है। राइट? वो चीज, ये वो तड़प आप में डाल सकता है, कोई इस तरह का पेन वो तड़प आप में डाल सकता है कि आप सच्चाई जानना चाहो कि ये लाइफ है क्या चीज, मैं क्या हूं, मैं क्यों यहाँ पे हूं, भगवान क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे लाइफ हम्म, में, वो पता करने का है। राइट? जी और हम अगर देखें हर्षिता, तो हम जी। लोग सब लाइफ में खुशी ढूंढ रहे हैं। आज तक बिल्कुल कोई एक ऐसा पर्सन है जो खुशी नहीं ढूंढ रहा है लाइफ में? बिल्कुल। एक एक पर्सन बताओ जो खुशी नहीं ढूंढ रहा हो। ऐसा कोई पर्सन नहीं है। सब खुशी ढूंढ रहे हैं, बट कहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं? या तो फिर वो खुशी ढूंढ रहे हैं प्यार में, या तो फिर वो खुशी ढूंढ रहे हैं मनी में, फेम में, पावर में, वर्ल्डली नॉलेज में। यही सब लोग को चाहिए होता है ना। बट हम्म फाइनली वो सब मिलता है तो क्या वो खुश हो जाते हैं? अगर आज को आप कोई पॉलिटिशियन बन गए या बहुत फेमस इंसान बन गए, तो क्या आप पूरी तरह से खुश हो जाते हो? नहीं, नहीं होता है ये। एक्चुअली फिर डर बैठ जाता है कि अच्छा मैं अब इस गद्दी पे हूं, मेरा ये गद्दी चला जाएगा। अच्छा मेरे पास आज इतने पैसे हैं, क्या पता ये पैसे चले जाएंगे। और वो, और फिर ये भी स्ट्रेस होता है कि इतने पैसे हैं तो इसको इन्वेस्ट करना है ताकि इससे ज्यादा रिटर्न आ सके। वो सारी चीजें आ जाती है लाइफ में। हम कभी भी शाश्वत खुशी नहीं पा सकते हैं। We don't find that eternal joy, that eternal happiness we are looking for. And that eternal happiness is only in spirituality. ओनली इन स्पिरिचुअलिटी। हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, हर जन्म में बहुत डिफरेंट डिफरेंट माता पिता, हस्बैंड, सिबलिंग्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिबलिंग्स हुए हैं, हस्बैंड हुआ है। बट हम सब सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं ना, फिर दूसरे लाइफ में आ जाते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। राइट? और फिर यही गेम खेलते हैं, गेम ऑफ लाइफ, रैट रेस में घुस जाते हैं कभी। और जब पता है, जन्म से पहले जब हम जन्म लेते रहते हैं ना, तो क्योंकि वो गर्भ के थ्रू हम लोग को निकलना होता है, हम सोचते हैं कि भगवान से प्रॉमिस करते हैं कि अब ये दोबारा जन्म नहीं लेंगे। भगवान प्रॉमिस करते हैं कि याद रखेंगे आपको, जब आएंगे तो याद रखेंगे कि क्यों ये जन्म लिया है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड एनलाइटनमेंट, टू फाइंड मोक्ष। याद रखेंगे, बट फिर आके माया में भूल जाते हैं, माया में फिर लग जाते हैं। टाइम नहीं मिलता आपकी है ना, बातों कितने से बिजी बिल्कुल रहते ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक वैसी लड़की जो बिहार से निकलती हैं, निफ्ट करती हैं, और निफ्ट की स्टूडेंट्स अगर है वो, और मतलब अब तो आप काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन अगर मैं आपके कॉलेज जर्नी की बात करूँ, स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ, तो क्या आप हमेशा से आप ऐसी थी? स्पिरिचुअलिटी वगैरह में कब आपके अंदर वो भावना जागी और कब आप इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास करने लगी? कब एक होता है कि बहुत किसी चीज़ को बहुत करीब से पढ़ना, जानना, कब ये सब आपके अंदर आया?
ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ना फैमिली ही ऐसा था। हमारी माँ बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत रिलीजियस थी, बहुत पूजा करती थी। और उन्होंने बचपन में ही हमारे सबके माइंड में ये डाल दिया कि भगवान रियल हैं और हम्म। भगवान हमेशा तुमको सुनते हैं, तुमको गाइड करते हैं। ठीक है। जी तुमको जो भी बोलना है, मांगना है, भगवान से मांगो, भगवान जरूर देंगे। ठीक है। तो ये जी हमारे अंदर एक था कि भगवान तो फॉर श्योर हैं। हम्म। जी। मैं थोड़ी सी और वियर्ड किड थी, क्योंकि मुझे जितना याद आता है, मैं फोर्थ ग्रेड से अपने अपने डायरी में लिखती थी कि मैंने ये जन्म लिया है बस मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ठीक है। और मैं एक आत्मा हूं और मुझे परमात्मा से एक होना है। ये थॉट्स कैसे आते थे एक छोटी बच्ची को, इस तरह के थॉट्स आने, मतलब काफी मैच्योर थॉट्स भी कह सकते हैं आप इसको। जी जी। आ, हो सकता है ये इन्फ्लुएंस हो घर पे। जी। मामा प्रवचन भी सुनते रहते थे। और ये दिल में मुझे शुरू से ही एक सेपरेशन फील होता था भगवान से, एज इफ मैं कभी हम्म उनसे एक थी और मुझे उन्होंने सेपरेट करके भेज दिया इस वर्ल्ड में। ये चीज मुझे शुरू से अंदर से था, अपने हम्म। लाइफ में। जी। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल। निफ्ट की बात की, मैं आपको वो स्टोरी बताती हूँ। तो मैं ट्वेल्थ ग्रेड में थी, मैं नोटरडेम से पढ़ रही थी। ओके। जी। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के लिए अपने गई थी, निफ्ट का एग्जाम दिया मैंने फर्स्ट हम्म। टाइम, और रिटन में हो गया। इंटरव्यू के लिए जी। कॉल आया। इंटरव्यू और सिचुएशनल टेस्ट के लिए कोलकाता जाना था। हम्म। अब दीदी का शादी चल रहा था, रूबी दी के शादी का पूरा अरेंजमेंट चल रहा था। और राजपूतों की शादी थोड़ी डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा धूमधाम और बहुत ज्यादा अरेंजमेंट्स करने होते हैं। और फिर कोई था नहीं मुझे कोलकाता ले जाने के लिए। ठीक है। जी। तो मुझे याद है अपने रूम में मैं थी, और मेरा एक बहुत बड़ा सा टेडी बेयर था, उसका नाम था बॉक्सी। हम्म। ओके। उसकी उसकी गोद में लेट के मैं भगवान से बोल रही थी, भगवान, इतने सारे लोग मेरे साथ, जितने भी लोग बैठे थे ना, मेरे फ्रेंड्स लोग भी बैठे थे निफ्ट के, किसी का नहीं हुआ था रिटर्न में, मेरा ही हुआ था। और मैंने बोला कि मेरा हो गया है और कोई अप्रिशिएट तक नहीं कर रहा है, मेरा हो गया है रिटर्न में। और यहाँ तक ये है कि मुझे कोई इंटरव्यू में भी लेके जाएगा कि नहीं, ये भी नहीं पता। तो ऐसे लगा कि भगवान ने मुझे बोला कि मैं सारा कुछ टेक केयर कर लूंगा, तुम एकदम वरी मत करो। ठीक है। हम्म। तो मुझे भगवान पे बहुत विश्वास था, क्योंकि मुझे सच में लगता था कि मैं उनसे बात करती हूँ, भगवान मेरी बातें सुनते हैं। ठीक है, एक बच्चे का होता है ना फेथ, उस तरह का। फिर क्या हुआ, मम्मा को पिंकी दी का कॉल आया कोलकाता से। और पिंकी दी कोलकाता में रहते थे, उनके हस्बैंड कोई बड़े से ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर, समथिंग लाइक दैट। और उन्होंने मम्मा ने उनको बताया कि गुड़िया का हो गया है रिटन में, निफ्ट में, इसको जाना होगा वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो बोलती, आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, उसको आने दो, आई टेक केयर ऑफ हर कंप्लीटली, हर स्टे, हर फूड, द कार, मतलब मैं उसका कार अरेंज कर दूंगी उसको, निफ्ट में जहाँ पे जाके इंटरव्यू दें, सारा कुछ अरेंज कर दूंगी। एंड हर्षिता, यू वोंट बिलीव हाउ ब्यूटिफुली एंड मैजिकली एवरीथिंग वाज अरेंज्ड। अब सुनो, वहां पे जी। एक दक्षिणेश्वर टेम्पल करके है, बिल्कुल रामकृष्ण का, बिल्कुल। हाँ। है ना। वो जी। बात मुझे नहीं पता था कि हाउ रामकृष्ण इज रिलेटेड टू दैट टेम्पल, मुझे नहीं पता था। रामकृष्ण का पहले मैंने फर्स्ट टाइम फोटो देखा था जब हम लोग शिवपुरी में रहते थे, और हम लोग रेंटल हाउस में उस समय रहते थे, बहुत छोटी थी मैं। एक हमारी छोटू माँ थी, ठीक है, जिन्होंने नानी की तरह हम लोग को पाला भी था। और शिवपुरी उनकी पटना की बात कर रही हैं आप? पटना की बात कर रही हूँ मैं। और उनके वॉल पे ये रामकृष्ण का और शारदा माँ का फोटो, बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, तो वो मुझे याद है, समा कैप्चर कर लिया था माइंड मेरा वो। हम्म। अब क्या हुआ, दक्षिणेश्वर जब मैं गई, अ, चुनू भैया के साथ गई, मेरे कजिन ब्रदर को मम्मा ने भेजा था मेरे साथ। वहां पे ना बहुत बड़ी लाइन लगती है अंदर दर्शन के लिए। ठीक है, जी बहुत। बहुत बड़ी। हाँ। और मैं जब खड़ी थी लाइन में, तो मैंने हाथ रखा वॉल पे, बाहर के वॉल पे हाथ रखा बस। हाँ।
मेरे आंख से आंसू निकलने शुरू हो गए। एंड बिकॉज आई वॉज अ टीनेजर देन, आई फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड कि मैं सबके सामने रो रही हूँ, मैं आंसू पोंछी जाऊं कि मतलब ऐसे ऐसे तो रोना नहीं चाहिए सबके सामने। बट बहुत रोना आया। और रोते रोते मैं पास काली माँ का था, उनके हम्म। पास ऐसे पहुंची। इधर प्रीस्ट थे, उन्हें उनके हाथ में कुछ था, उन्होंने इस तरह से मारा मुझे सर पे। मैं वहीं बहुत रोना आ रहा था एज इफ। और एक ही क्वेश्चन था भगवान से, भगवान मुझे आपने अपने आप से सेपरेट क्यों किया, मुझे अपने आप से सेपरेट क्यों किया, ये क्वेश्चन था बार बार। और जैसे ही उन्होंने इस तरह से सर पे ये किया ना, टैप किया, मैं वहीं हम्म। बैठ गई। जबकि वहां पे किसी को बैठना नहीं होता, यू हैव टू कीप मूविंग, जी। किसी को ब्लॉक नहीं करना होता। तो जैसे ही मारा, मैं वहां पे बैठ गई अपने नीज पे और बहुत रोने लगी। एंड माई हार्ट वॉज लाइक ऑलमोस्ट रेंच्ड। होता है ना रेंचिंग वाला हाँ। हार्ट, नहीं फील होता? इतना जी। रोना आ रहा था, दिल कचोट रहा था, लग रहा था हार्ट निकल जाएगा माउथ से, इतना रोना आ रहा था। और जब ये हो रहा था ना, एक लेडी उस साइड से आई जिधर से सब लीव कर रहे थे, निकल रहे थे टेम्पल से। उधर से एक लेडी आई, व्हाइट कलर का उन्होंने साड़ी पहना हुआ था, उनका व्हाइट हेयर भी था। मैंने ऐसे नहीं देखा उनको, बस साइड ऑफ आईज से दिखी वो मुझे। और वो आके ऑलमोस्ट एज इफ शी इज अबाउट टू फॉल और समथिंग, शी पुट हर हैंड ऑन माई हेड लाइक दिस। और जैसे ही उन्होंने ऐसे हाथ रखा ना, मेरा वो जो बहुत हार्ट था ना, जिसमें बहुत क्रेविंग फील हो रही थी भगवान की, वो एकदम जी। लगा कि बारिश हो गई उस पे, एकदम ठंडा शावर, राइट। और फिर जब मैंने उनको ऐसे पलट के देखा, देन दैट लेडी वाज गॉन। तो दैट लेडी वाज एक्चुअली सम डिवाइन पर्सन, सम सोल। बाद में किसी ने मुझे बोला कि दैट माइट बी शारदा माँ जो आई वहां पे। फिर मैं वहां से उठी, और फिर मैं निकलने जब लगी ना, तो ऑलमोस्ट क्राउड इतना ज्यादा था कि मैं बिल्कुल ही दब गई। उस समय मैं बहुत पतली हुआ करती थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, भगवान के यहाँ पे प्लेस पे मरूंगी, कोई बात नहीं। किसी ने मेरा हाथ होल्ड किया और मुझे पुल करके निकाल दिया सीधे बाहर। और जब मैं बाहर निकली तो चुन्नू भैया वहां खड़े थे, और वो पूछते हैं, मैंने उनको बोले, चुन्नू भैया आपने निकाला मुझे? तो वो बोले कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारे लिए इतने देर से वेट कर रहा हूँ, तुम कहाँ थी? तो मैजिकली ये सब हुआ मेरे साथ। तो मेरा फेथ तो और बढ़ गया भगवान पे। आई नो बिल्कुल। दैट गॉड इज देयर, गॉड इज देयर फॉर श्योर। तो ये बिल्कुल स्टोरी इस मुझे। तरह की घटना जब किसी के साथ घटती है ऐसे इंसिडेंट, जब बिल्कुल कोई फील करके आए, या मैं हूँ आप हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें मतलब बहुत मैजिकल भी लग रहा है कि मतलब ऐसी चीज़ें, क्योंकि बहुत आज के ज़माने में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इन सारी चीज़ों को फील करने का मौका मिलता है। और आप का विश्वास, एक फेथ जो है भगवान पे, वो भी बहुत ज़्यादा है। अब आपकी किताब से एक सवाल मेरा ये है कि जो पेन आपने लिखा है, अगर हम ये जानना चाहें, और इसमें आपने पेन के साथ साथ आपने हीलिंग की भी बात की है कि कैसे उसको पावर की तरह यूज करके लोग उस पेन के सहारे मतलब उसको हील भी कैसे, खुद से कैसे हील कर सकते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो वो जो पेन था उसको आपने एज अ पावर कैसे यूज किया? देखिए, जब ये घटना हुई, भाई की घटना, तो मैंने ना जी। ये अपने माइंड में मेकअप किया कि देखो, स्पिरिचुअल तो मैं शुरू से ही थी। अब जी। मैं ये सारे टूल्स यूज करूंगी टू हील माई सेल्फ। इसमें हम्म। जब बोलता है कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये, हमारे उपनिषद में ये लिखा हुआ है, हमारे वेदांत में लिखा हुआ है, जी। हम ये बॉडी नहीं है, हम ये माइंड नहीं है, हम ये ईगो नहीं है, कैरेक्टर नहीं है जो हम प्ले कर रहे हैं, हम ये रोल नहीं है जो हम समझते हैं हम हैं, राइट। इसी में हम फंस जाते हैं ना, राइट। जी। अब हम वो चेतना, हम वो चित है, सत चित आनंद है। और उसी में मैं अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। देखो, हम लोग का आदत क्या होता है, हम लोग का आदत है ये रोल प्ले करना, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ हैबिट। दिस इज हम्म। हाउ वी आर ब्रॉट अप, राइट। सो व्हाट आई डिड, आई एक्चुअली वेंट फॉर 4 months ऑफ रिट्रीट, सॉलिटरी रिट्रीट। सॉलिटरी मतलब हम्म। बिल्कुल भी कोई और नहीं, अकेला, सेक्लूडेड रिट्रीट। यहाँ पे एक बुद्धिस्ट हर्मिटेज है, पोस्ट भी हमने आपका देखा था इंस्टाग्राम पे, उस वक्त का शायद आपने पोस्ट भी डाला था, बिल्कुल वो पोस्ट मुझे आज भी याद है। जी जी। तो यहाँ पे रैगिट पॉइंट पे एक बुद्धिस्ट हर्मिटेज है,
इट हैज 500 सम एकर्स ऑफ लैंड, बहुत बड़ा है, और जंगल है, और वहां पे 4-5 ही कैबिन है बस। ओके। हम्म। तो एक कैबिन मुझे दे दिया गया था। उस उस कैबिन में मुझे 1 महीने, 4 बार मैं वहां पे 1-1 महीने के लिए रही हूँ, 1 महीने अकेले रहना था, बिना किसी से को देखे हुए, बिना किसी से बात किए हुए, और कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। बस आप साधना करो वहां बैठ के, ध्यान साधना के लिए वो कुटी आपको मिली हुई थी। ठीक है। पता है हर्षिता, मैं बता नहीं सकती क्या एक्सपीरियंस होता है जब आप 1 महीने किसी से बात नहीं करते ना, अपना वर्ड्स को यूज बिल्कुल। नहीं करना पड़ता, और जब कोई वहां होता नहीं है आपको रिमाइंड करने के लिए, आप ये श्वता हो, तब हम्म। आप एक दूसरे लेवल पे साधना कर सकते हो। आप सच में अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते हो ध्यान में, और फिर आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की समाधि एक्सपीरियंस करते हो। ये सोचो ना, हमारे ऋषि मुनि सब करते थे, जी। भगवान के दया से ये अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पे ये कर पा रहे, कैलिफोर्निया में। इमेजिन, बिल्कुल बिल्कुल। इमेजिन, हम लोग को ये करने के लिए पहले के टाइम में हिमालय जाना पड़ता। राइट। अब तो मैं सुन रही हूँ कि हम्म। हिमालयस में भी केव में जा जाके कॉप्स पूछते हैं कि अपना ये दिखाओ, पेपर दिखाओ यहाँ का। तो आई एम सो ग्लैड कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है इस तरह की, जहाँ पे आप हम्म। एकदम डीप साधना कर सकते हो। जी। होता क्या है हर्षिता, जब आप बाहर के बाहर के रियलिटी से कुछ ज्यादा ले नहीं रहे हो ना, इम्प्रेशन, जैसे आप किसी हम्म। से बात नहीं कर रहे, इंटरैक्ट नहीं कर रहे, तो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड सबकॉन्शियस पैटर्न्स रहते हैं, अनरिजॉल्व्ड पैटर्न्स रहते हैं। जैसे आपका कभी किसी से प्रॉब्लम हुआ, किसी ने आपको कभी कुछ बुरा कह दिया एंड ऑल दैट, हम क्या करते हैं, हम उसको दबा देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, हम्म। उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं, कोई नॉलेज, कोई तर्क यूज करके उसको रिजॉल्व नहीं करते, उसको बोलते हैं जी ठीक है, भूल जाओ भूल जाओ, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके अंदर चला जाता है। इसीलिए हमेशा हमें हैवी टाइप का फील होता रहता है, लगता है कि अगर आप बैटरी में बहुत सारे एप्स खोले हुए हो, सॉरी फोन में अगर आप बहुत सारे एप्स खोले हुए हो, तो बैटरी ड्रेन होती रहती है ना फोन की, बिल्कुल। होती है। एप्स हम्म। क्लोज करोगे तो बैटरी फिर आप यूज कर सकते हो काफी देर तक। ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम बहुत सारे इस तरह के अनरिजॉल्व पैटर्न्स अपने अंदर भर के रखते हैं। ओके। हम्म। बट जब हम इस तरह के रिट्रीट पे जाते हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग रिट्रीट्स पे, तो ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं ना, अनरिजॉल्व पैटर्न्स, ये सारे ब्रिम अप करने लगते हैं, ऊपर आने लगते हैं, कॉन्शियस माइंड में आने लगते हैं, और 10 टाइम्स ज्यादा इंटेंसिटी से आते हैं। ठीक है। जी। फिर आपको ये अपना अवेयरनेस मेंटेन करना रहता है, एंड यू हैव टू सी थ्रू इट, कि ये जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस आपके पैटर्न्स होते हैं अनरिजॉल्व, वो सारे जी। ब्रिम अप करते हैं कॉन्शियस माइंड में, और वो 10 टाइम्स मोर इंटेंसिटी से ब्रिम अप करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। इमेजिन कि मतलब कोई प्रॉब्लम है आपकी, और जोर से आ रही है, जब आप ध्यान ध्यान साधना में हो, हम्म। तभी आपका ये टेस्ट होता है ऑलमोस्ट, कि आप अपने अवेयरनेस को मेंटेन कर पाते हो, कि उससे आप सिड्यूस होके उसमें घुस जाते हो, वो उस प्रॉब्लम में घुस जाते हो। आप सोचने लगते हो वो मेरे साथ बुरा किया, उसने इतना बुरा किया, उसका बुरा हो या वॉट एवर, वो सारे पैटर्न्स में घुस जाते हो। अगर आप उस पैटर्न में नहीं घुसते हो और इसको एज अ प्ले देखते हो ना, एज अ रोल देखते हो, एज अ हम्म। मूवी देखते हो, तब ये रिजॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं और आपको छोड़ देते हैं। ठीक है। जी। ये, और ये बस इस जन्म का नहीं होता है, ये कई जन्मों के संस्कार होते हैं, इसको संचित कर्मा बोलते हैं हम लोग। ठीक है। हम्म। संचित कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म होता है, आगामी कर्म होता है, अगर आपको पता होगा तो। संचित कर्मा होता बहुत है हमने जितने। अच्छा लगता है ये देख करके। कि आप मतलब काफी टाइम से मुझे लगता है कि आप इंडिया से बाहर रह रही हैं, लेकिन उसके बाद भी, बाहर रहने के बाद भी कोई अपनी चीजों में, जो मतलब आप देखिए कि जो इस वक्त हमारे देश में रह रहे हैं, मुझे लगता है वो भी अपने ग्रंथों के साथ, अपने वेदों के साथ, अपने संस्कारों के साथ इतना ढले हुए नहीं होंगे जितना आप बाहर रह करके भी इस चीज को बिल्कुल मेंटेन कर रही हैं। वो आज भी आपके अंदर है, दिल में है, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अभी एक्चुअली मैं मेडिटेशन रूम में हूँ अपने। मैं आपको दिखाऊं जरा मेरे बिल्कुल मेडिटेशन, देखना है आपको बिल्कुल। मेरे बिल्कुल आप मेडिटेशन? दिखाएं, हमारे दर्शकों को, वो भी देख रहे हैं। ओके, देखिए फिर।
तो रुकिए, मैं ये है लाइट ऑन। श्वेता जी का ये पूरा मेडिटेशन रूम है जो आपको दिखा रही हैं। काफ़ी खूबसूरत है श्वेता, पहले तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख के हमें। और थोड़ा एक्सप्लेन करें आप यहाँ पे, आप कहाँ पे क्या करती हैं ये रूम को दिखाते हुए ज़रा, अगर आप कर पाए तो। ये देखिए, रमन महर्षि हैं, इनकी टीचिंग्स मुझे बहुत पसंद है। ठीक हम्म। है। ये जी। डायरेक्ट पैथ के बारे में बात करते हैं। ये हमारे रामकृष्ण हुए, शारदा माँ हुए, विवेकानंद हुए, और जी। ये तो हमारे कृष्ण जी और राधा जी हैं। हम्म, ठीक है। जी। ये साईं बाबा हैं, वो ओम का है, और इधर मेरे फिर से बुद्धा हैं, रामकृष्ण हैं। आपको दिख रहा है शारदा माँ, ये सब दिख रहा है, जी, विवेकानंद। बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। जी। ये मेरा मेडिटेशन चेयर है जहाँ पे मैं मेडिटेट करती हूँ हर मॉर्निंग। हम्म। हम्म। और ये कर्टन है बुद्धा का। तो ये है मेरा मेडिटेशन रूम। ये मैं जहां से आपसे बात कर रही हूँ, ये ओम। जी। ठीक है। जी, अब आप कैमरा सेट करके बैठ जाए। तो ये श्वेता जी का पूरा मेडिटेशन रूम था जो आप देख रहे थे इस वक्त। काफी खूबसूरत आपने रखा है, और ये जगह है जहां से ये खुद को बिल्कुल काम रखती हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रखती हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप सबके साथ बैठ करके, जिस पॉजिटिविटी के साथ आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे, वो दर्शक भी काफी ज्यादा मतलब आपसे कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें आप बता रही हैं, जिस पेन, डिप्रेशन, ट्रॉमा के बारे में बात करें, फिर उसे हील कैसे किया जाए, आज के समय में मुझे लगता है श्वेता जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आज के जो जनरेशन है, अगर हम बच्चों की भी बात करें, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चाहे उनका एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहा है, या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या किसी से झगड़ा हुआ हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं। और उस डिप्रेशन ही एक कारण होता है कि वो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। उस वक्त ये नहीं देखते कि उनके डिप्रेशन से ज्यादा उनके माँ बाप हैं घर पे बैठे, जो उनसे कितना प्यार करते हैं। अगर वो उनके साथ रहे, उनसे अगर शेयर करे उस चीज को, तो वो चीजें ठीक हो सकती है। लेकिन बच्चों पे खास करके ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि काफी हावी होती है वो चीज, वो हील नहीं कर पाते उस चीज से, डील नहीं कर पाते उस चीज से। वो बहुत इमोशनल टाइम भी होता है ना। देखो, टीन जी। एजर जो होते हैं, उनमें पहले से ही बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स फ्लो करते रहते हैं, क्योंकि जी। दे आर, उनका चेंज हो रहा है ना, हम्म। एज चेंज हो रहा है, राइट। जी। तो उनको उससे भी डील करना पड़ता है, वो ज्यादा इमोशनल फील करते हैं, और जो भी हम्म। होता है उनके लाइफ में वो ज्यादा डीपली फील करते हैं। ठीक है। उस समय एज पेरेंट या उनके एल्डर, हमें हमेशा उनको बताना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, वी विल ऑलवेज अनकंडीशनली लव यू। हम आपको हमेशा प्यार करेंगे, अनकंडीशनल प्यार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। जी। ये बताना बहुत आवश्यक होता है जी। अपने बच्चों को। और बिल्कुल। बच्चों में भी ये संस्कार शुरू से ही डालना चाहिए। हमारा हम्म। हमारे इतना कल्चर रिच है, राइट। बस हमें भगवान का वो सीड डाल देना है। फिर कृष्ण जी हैं, राम जी। हैं, हनुमान है, दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ तुम्हें शक्ति दें। हम लोग ये सब कर सकते हैं ना। अल्लाह जी, है, बिल्कुल। जीसस हैं, सब आपको देख रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको गाइड करेंगे, राइट। वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे आप बात करो, उनसे गाइडेंस लो। तो सोचो कितनी अच्छी बात ना ये। हम, मुझे तो बिल्कुल। लगता है कि हर एक पेरेंट का ये सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अपने बच्चे में हायर पावर को लेके एक फेथ डाले, कि हायर पावर तो फॉर श्योर है, किसी ने तो क्रिएट किया है इस पूरे वर्ल्ड को। अगर आप कोई बिल्कुल। पेंटिंग देखते हो, तो आपको समझ में आता है ना कि इसका कोई तो पेंटर रहा होगा। जब हम ये बिल्कुल। क्रिएशन देख रहे हैं, ये यूनिवर्स देख रहे हैं, तो कोई तो क्रिएटर रहा होगा, कोई तो हायर पावर है जो इसको इतने ब्यूटिफुली क्रिएट किया है। फिबियोनाची फिबियोनाची सीरीज देखो आप, कितने सारे चीजें हैं जो आप देख सकते हो कि ये तो किसी हम्म। बहुत अमेजिंग से कलाकार का काम है, जी। राइट। जी। राइट। वो बस फेथ डेवलप करना है बच्चों में, दैट्स ऑल वी हैव टू डू, बिल्कुल। राइट। तो अगर हम आपकी किताब के बारे में बात करें, तो जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे होंगे, जो मिड एज के लोग होंगे वो देख रहे होंगे, या कोई बड़े इंसान देख रहे होंगे जो तमाम तरह के अपने प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो अपने पेन से आपके बुक को पढ़ने के बाद कैसे डील करेंगे, कैसे हील कर पाएंगे, क्या प्रभाव डालेगा ये बुक उनके ऊपर? देखो, इस मेरा माइंड खुद बहुत ऑर्गेनाइज टाइप का माइंड है, बहुत रीजन वाला नहीं होता, बिल्कुल, लॉजिकल, वो बहुत बात सही, करके बहुत। बिल्कुल समझ में भी आ रहा है। ठीक है। तो मैंने इस बुक को भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज किया है।
फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या किया, मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। जी। उस स्टोरी में पूरा हमारा बचपन का लाइफ बताया है, फैमिली लाइफ बताया है, मेरे हम्म। ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंसेस बताए हैं। ब्रेक थ्रू हम्म। एक्सपीरियंसेस मतलब जैसे आप, जब मैं समाधि में गई हूं तो मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्या लर्निंग हुई है, वो सब लिखा है मैंने। ठीक है। जी। इंट्रोडक्शन चैप्टर में वो है। हम्म। मैंने अपने पेन के बारे में बताया है कि क्यों मैं ये बुक लिख रही हूँ, इसके बारे में बताया है। मैं जब गई हुई थी मेडिटेशन के लिए बुद्धिस्ट हर्मिटेज में, तो वहां पे हम्म। एक टेक्स्ट पढ़ा था अबाउट यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे एज ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो सीखते हैं वो हमें सिखाना चाहिए आगे। राइट। हम जो हम्म। पेन फील कर रहे हैं, अगर हम सच में एक अच्छे इंसान हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये सेम काइंड ऑफ पेन दूसरों को भी फील होता होगा ना, जब वो लूज करते होंगे किसी लव्ड वन को। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो अगर मेरे को कोई तरीका पता है इससे निकलने का और वो मुझे हेल्प कर रहा है, और मैं ये बात किसी को नहीं बता रही हूं, तो ये मैं गलत कर रही हूं, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये बात बताऊं, अगर वो सामने वाले को उससे हेल्प हो सकता है तो। इसीलिए ये बुक मैंने लिखी है। एकदम सिंपल इसी वजह से लिखी है कि किसी को शायद हेल्प हो जाएगा इस बुक से। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन है। हम्म। फिर फर्स्ट चैप्टर में आई टॉक अबाउट द साइंस ऑफ ट्रॉमा एंड पेन। तो जैसे हमें, हमारा ना एक्चुअली क्या होता है ना हर्षिता, हम सोचते जी। हैं कि हम बस ये बॉडी माइंड है। हाँ। बट जी। एक बार मुझे ध्यान में, बहुत डीप साधना में, बहुत डीप मेडिटेशन पे थी, भगवान ने जी। 2-3 विजन्स दिखाए मुझे। ठीक है। एक विजन में आया कि मेरी ग्रैंड मदर की ग्रैंड मदर हैं, और वो वॉक कर रही हैं एक फॉरेस्ट में। शी इज अ टीनेजर एट दैट टाइम, एंड शी सीज अ स्नेक। ओके। एंड व्हेन शी सीज दिस स्नेक, शी फील्स लाइक शी गेट्स फिल्ड विथ फियर। उसको बहुत डर लगता है, अरे बाप रे ये मुझे काट लेगा तो क्या होगा। बट उनको किसी ने बताया था कि नहीं, तुम क्या होता हम्म। है ना, एनिमल सेंस कर सकते हैं तुम्हारे फियर को, तब तुमको और अटैक करेंगे। ठीक जी। है। अगर तुम्हारे फियर को सेंस करें। बट अगर तुम उस समय अपने आप को, हार्ट को लव और कंपैशन से फिल कर लेते हो, तो वो हम्म। भी वो सेंस करेंगे। ठीक है। जी। और फिर वो तुमको अटैक नहीं करते। हम्म। हम्म। तो उन्होंने यही किया, अपने आप को पूरे लव और कंपैशन से ये मुझे भगवान दिखा रहे हैं विजन में, जब मैं जी। ध्यान में हूं। तो जी। उन्होंने अपने आप को फिल किया पूरे लव और कंपैशन से, उसके लिए भी, स्नेक के लिए। तो हम्म। स्नेक उनको अटैक नहीं किया, वो चला गया। अब उनकी जो ये लर्निंग थी ना, ये जो लर्निंग हुई उनकी इस इंसिडेंट से, ये उनके डीएनए में इम्प्रिंट हो गई। मतलब ये, अगर आप कुछ लर्न करते हो किसी एक्सपीरियंस से कि ओके, ये आग है, इससे मैं जल गई, तो ये हम्म। इम्प्रिंट हो गया है मेरे बॉडी में कि ओहो, आग से इंसान जलता है, इसको नहीं करना है। ठीक है। ये हम्म। लर्निंग ना पास ऑन होती है डीएनए से। आपके जो आगे वाले होते हैं, जो आते हैं, क्या उनको बोलते हैं, अ, आपके जो लिनियज होते हैं आगे, हम्म। राइट, उनके उनको भी ये डीएनए पास ऑन होता है। अब आपको जो ट्रॉमा हुआ है, राइट, आपने कोई ट्रॉमा फेस किया है, फिर वही मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर की ग्रैंड मदर है, वो यू नो शी इज बर्निंग, लाइक शी इज इन अ फायर काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड हर हम्म। होल बॉडी इज बर्निंग एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एंग्विश। ठीक है। तो वो भी उनके डीएनए में इम्प्रिंट हो गया है, और वो भी ट्रॉमा पास ऑन हुआ है, हमारे एंसेस्ट्रल ट्रॉमा भी पास ऑन हुआ है। अब जब हम ये ध्यान साधना करते हैं ना, तब हम इन सब को रिलीज कर पाते हैं अपने सिस्टम से। इसीलिए कहते हैं, अगर कोई भी एनलाइटेंड होता है फैमिली में, तो 7 पूर्वज पीछे और 7 पुश्त आगे, सब एनलाइटेंड हो जाते हैं इस वजह से। ठीक है। तो ये जी। सारी चीजें मैं डिस्कस करती हूँ इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में, हम्म। साइंस ऑफ ट्रॉमा, साइंस ऑफ पेन में। उसके बाद फिर चैप्टर 2 में मैं डिस्कस करती हूँ, देखो पेन तो सबके लाइफ में आता है ना, बिल्कुल। बट कोई कोई लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं उस पेन के कारण।
हम्म उस पेन को जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा उसको सफरिंग बना दे। अगर हम पेन को रेजिस्ट करते हैं ना, तब वो सफरिंग बन जाती है। मुझे नहीं ये पेन को फील करना, तब वो ज्यादा फील होता है, सफरिंग की तरह से फील होता है। ठीक है। तो इस सफरिंग ये सफरिंग का कॉज क्या है, मैं डिस्कस करती हूँ चैप्टर 2 हम्म में। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन विथ दिस बॉडी, आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, आइडेंटिफिकेशन विथ कैरेक्टर। इस वजह से हम लोग सफर करते हैं। और उसमें फिर बहुत सारे उपनिषद वेदांता की बातें मैं लिखती हूँ। फिर चैप्टर 2 में मैं सोल्यूशन बताती हूँ कि इससे हम निकल कैसे सकते हैं। जी सोल्यूशन में मैं 4 योगास का बात करती हूँ: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अब हम्म जल्दी जल्दी बताओ, आप बताओ मुझे क्या क्या योग, ये सारे योग मतलब क्या होते हैं? राजयोग मैंने मैंने क्या कभी कभी होता नहीं है? नहीं किया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन पे हूं और बैठी, तो मतलब कोई झूठ नहीं, मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया अपनी लाइफ में, अगर मैं ऑनेस्टी से बात करूं आपके सामने तो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, हम लोग क्या फील करते हैं अपने आप को कि हम ये फिजिकल बॉडी है। ठीक है। हम्म हम ये हैं, फिजिकल बॉडी तो दिखता है ना हमें। जी कर्म योग से हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। जब हम एक्शंस करते हैं और हम सोचते हैं कि हम डूअर नहीं है, ये भगवान हमारे थ्रू करवा रहे हैं, हम उनको सारा कुछ दे देते हैं, ऑफर कर देते हैं, तो उसको कर्म योग कहते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ एक्शन। फिर भक्ति योग क्या होता है? भक्ति योग होता है जब आप इमोशंस फील करते हो। हम्म हर्षिता, आप तो इमोशंस फील करते होगे, अपने माँ के बिल्कुल लिए, अपने बिल्कुल डैड के लिए, बिल्कुल बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के लिए, राइट? अब इमोशंस को कैसे आप प्योरीफाई करोगे? जब आप हम्म इमोशंस भगवान के लिए फील करते हो, राइट? यही सारे इमोशंस आप भगवान के लिए फील करने लगते हो। उनको फ्रेंड की तरह से देखते हो, उनको लवर की तरह से देखते हो, उनको माँ बाप की तरह से देखते हो, राइट? सखा की तरह से हम्म देखते हो। तो यू आर डायरेक्टिंग ऑल दीज इमोशंस टुवर्ड्स गॉड। And when you cry for God, that is when your emotions, it's almost like catharsis, catharsis होता है आपका। ठीक है। तो आपका इमोशंस प्योरीफाई हो जाते हैं। तो इमोशनल लेवल पे आप का प्योरिफिकेशन होता है। फिर मेंटल लेवल पे प्योरिफिकेशन होता है, जब आप साधना, जैसे आप ध्यान में बैठ रहे हो, राजयोग। राजयोग हम्म इज व्हेन आप, जो माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, उसको जी आप पॉजिटिव कैसे बनाते हो, उसको आप अपने माइंड को एकाग्र कैसे करते हो। ज्ञान योग इज यू आर एक्चुअली रिफाइनिंग एंड वर्किंग ऑन योर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट क्या होता है? जब इंटेलेक्ट होता है जो आपको बताए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और जब आप इंटेलेक्ट पे वर्क करते हो, उसको फाइनर एंड फाइनर बनाते हो, तब आप ये समझ पाते हो कि अवेयरनेस क्या है और माया क्या है, तत्व क्या है, और ये जो माया जाल है वो क्या है। फिर आप तत्व के साथ रह सकते हो। जैसे अगर आप शुगर और सैंड मिला दो, और मैं आपको बोलूं कि आप शुगर इससे फाइंड करो, तो कर पाओगे? नहीं। बिल्कुल नहीं बट चींटी कर सकती है। चींटी बस शुगर खाएगी, सैंड को हटा देगी, है ना? जी हमें इसी तरह से बन जाना है। ये माया में एक्चुअली अवेयरनेस भी मिला हुआ है, वो चित भी मिला हुआ है, वो सच्चित आनंद जो भगवान का पार्ट है वो भी मिला हुआ है। हमें वो भगवान का तत्व इससे निकालना है ना? तो इंटेलेक्ट को इतना शार्प करना है, क्योंकि ये बहुत सटल कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में नहीं आता। जब हम उपनिषद्स मुझे लगता पढ़ते है हैं, कि ऑल दैट घर में पढ़ते जब हैं। इस तरह के लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे बिल्कुल अपने बड़ों से ही कुछ कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को अगर हम देखें, उनकी जर्नी को देखें, उनकी बातों को देखें, उनके साइंस के प्रति जो उनका प्यार था, वो हमें हमेशा अपने पास में टेलीस्कोप रखना, और तरह तरह के उनके पोस्ट को आज भी अगर हम देखें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम हमेशा जानना चाहते थे। और ये लोग सोचते भी थे कि सुशांत सिंह राजपूत इतने अलग क्यों है। एक एक्टर होने के साथ साथ अगर आप देखें तो एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के साथ एक अलग दुनिया उनके अंदर कहीं ना कहीं थी। और एक पोस्ट को एक समझदारी या फिर कुछ चीज़ें, कुछ बातें उनके जाने के बाद जो सोशल मीडिया पे भी आई, तो लगता था कि नहीं, इस इंसान ने कुछ चीज़ें पहले ही प्रिडिक्ट की थी जो आज भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपसे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे उनके हम लोग साइंस तो, वाइंस। जी। जी देखो, साइंस तो हम लोग इंस्पायर्ड हुए थे रानी दी से, सबसे जो बड़े हमारे हैं ना, जी दीदी। हम्म वो हम लोग को इतना ज्यादा इंस्पिरेशन दिए थे साइंस के लिए। शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट साइंस, शी वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो हम्म हमारे को ना फिजिक्स को लेके इतना एक्साइटमेंट डेवलप कर दिए थे बचपन से ही,
कि हम लोग को बहुत मजा आता। हम लोग डिस्कवरी चैनल्स देखते थे, हम लोग ये सब डिस्कस करते थे बचपन से, हाउ हम्म माइंड ओवर मैटर एंड स्टफ। तो इट इज ऑल इम्प्लांटेड बाय रानी दी, जो सबसे बड़े दीदी थे। एंड हम्म यू आर सो राइट। देखो, एक तो आप देखो समझदार हो कि आप ये सब सटल चीजें समझ पा रहे हो। ये हम्म इंसान दूसरे इंसान में तब तक नहीं देख पाता जब तक उसमें ये खुद की समझदारी नहीं होती है। बिल्कुल। आप अगर आप अगर किसी को समझ पा रहे हो तो मतलब आप में वो समझदारी है, तभी आप उसको समझ पा रहे हो, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे उस इंसान को, हम्म है ना? तो वेरी गुड कि आप उनको समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो ये। बिल्कुल, मतलब अगर मैं कई लोगों के इंटरव्यूज देखूं या फिर बातें सुनूं, जैसे मैं सबसे एग्जांपल के तौर पे एक मैं अंकिता लोखंडे जी को ही लेना चाहूंगी। फ्रॉम कृति सेनन टू अंकिता लोखंडे, या फिर जितने भी कोस्टार्स जिन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया है, जब भी उनसे सुशांत को लेकर के सवाल करो या कुछ भी करो तो एक वर्ड हमेशा उनके मुंह से निकलता है, इंस्पायरिंग। आज अंकिता लोखंडे आप देखिए कि बिग बॉस के हाउस में हैं, लेकिन कई ऐसे क्लिप्स उनके सामने आए, आपने भी देखा होगा बेशक, कि वहां पर वो खुल के सुशांत सिंह राजपूत के जर्नी को अप्रिशिएट करते नजर आती हैं, उनकी बातों को अप्रिशिएट करते नजर आती हैं, उनके बारे में बताती हैं। और जब वो बातें करते हैं, मतलब सुशांत सिंह राजपूत का एक ऑरा ऐसा था कि जब आप उनके बारे में अगर बात भी करो तो जो पर्सन उनके बारे में बात कर रहा होता, उनकी आंखों में भी एक अलग सी चमक होती है, चेहरे पे एक स्माइल होती है। और अंकिता जी के अंदर तो बिल्कुल वो देखने को मिलता है, क्योंकि काफी टाइम उन्होंने काफी करीब से, मुझे लगता है फैमिली के बाद एक वो थी जो काफी करीब से उनको जानती थी। और जब वो बताती कि उन्होंने लाइफ के कई मोड़ पर काफी ज्यादा इंस्पायर किया है उनको, तो कहीं ना कहीं आप उनसे 1 साल बड़ी हैं। सुशांत सिंह राजपूत का प्रभाव आपके लाइफ में कैसा रहा? कैसे अपने भाई से भी काफी कुछ इंस्पिरेशन लिया होगा आपने? जी जी। वो देखो ना, बचपन से हम लोग तो ट्विन टाइप के थे। हम लोग एक हम्म दूसरे के साथ ही हमेशा रहते थे, ऑल द जी। टाइम, सब कुछ साथ में। अगर आपसे कोई बड़े हैं, कोई हम्म कितना फर्क है आप लोग के उम्र में? छोटे भाई बहनों से तो काफी फर्क है, लेकिन दीदी से ज्यादा नहीं है, तो मैं दीदी से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड फील भी करती हूँ, क्योंकि हम भी हमेशा साथ साथ ही रहे। ठीक है। हम ना हर चीज साथ में करते थे, खेलना साथ में, खाना साथ में, पढ़ाई करना साथ में, एवरीथिंग साथ में। हम कभी अलग ही नहीं होते थे। आप समझ जी। रहे हो कभी, हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो चीज बिल्कुल फील कर पा रही हूँ अभी। ठीक है, तो हम हमेशा ही साथ में रहते थे। और भाई ना, ही वॉज वेरी क्लोज टू मी। हम लोग एक दूसरे से सारा कुछ शेयर करते थे, क्योंकि हम हम्म लोग से जो बड़े थे, वो लोग हम लोग को बहुत छोटा समझते थे, कि मतलब गुड़िया गुलशन, इन लोग से क्या बात करना है इन लोग को रहने दो, इन लोग को खेलने दो हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड थे, ठीक है, बहुत हम्म प्रोटेक्टेड थे। तो जैसे फैमिली में कोई बाहर से आ भी रहा है, नेबर्स बात करने, रिश्तेदार एंड ऑल, हम लोग को कभी बैठना नहीं पड़ता था उन लोगों के साथ, क्योंकि हम सबसे छोटे थे, तो हम लोग हमेशा खेलते रह सकते थे, हम्म राइट? बड़ी दीदी लोग सब बैठ के बात करती थी, तो हमने कभी ये सब सीखा ही नहीं कि सोसाइटी में किस तरह से बात करना है। वो जो कंडीशनिंग नहीं होती, सोसाइटल हाँ। कंडीशनिंग हमारी हम्म हुई ही नहीं। हम बच्चे ही टाइप्स रह गए, मतलब सीधे बच्चे, प्योर हाँ से। हाँ बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा हुआ एक तरीके से। और भाई बहुत शाई था, ही वॉज सो शाई कि आप उसके मुंह से कभी एक बात नहीं सुनते। कभी वो बोलता था तो लगता था, वो तुम बोलते भी हो मतलब दूसरों को, मेरे को तो, मेरे हम लोग तो काफी बात करते थे, बट दूसरे के सामने वो कभी बात बात भी नहीं करता था ज्यादा, राइट? और पता है, बहुत बेबी टाइप्स था, बच्चा नहीं होता है, क्यूट सा बच्चा, इनोसेंट सा, वैसा था वो। बिल्कुल। और उसको ना ऐसा लगता था कि बस उसको प्रोटेक्ट करके कहीं पास में रख लें, कि उसको कभी कुछ हार्डशिप नहीं फेस करना पड़े। और बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती थी मैं उसके लिए। अगर उसको देखती भी थी ना, जैसे काय पोचे जब हम्म आया था, उसने मुझे बताया नहीं था कि उसमें उसका डेथ होता है, राइट? हम्म हम्म मैं हॉल में गई थी यहाँ पे देखने के लिए, कैलिफोर्निया में। मैं इतना रोने लगी हॉल में ही, इतने जोर जोर से, मुझे इतना पेन फील हुआ। वी वर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम। मम्मा भी इसी तरह से थे उनको लेके, है ना? जी। उससे मैं कैसे इंस्पायर्ड फील करती हूँ, उनके इस लाइक इनोसेंस से इंस्पायर्ड फील करती हूँ। वो कितने इनोसेंट थे। जी, काफ़ी इंस्पायरिंग है ये सारी चीज़ें, काफ़ी एक बेस्ट मोमेंट आपकी लाइफ का। हालांकि भाई के साथ सारे मोमेंट से आपके काफ़ी बेस्ट रहे होंगे, सारे पल जो हैं वो यादगार रहे होंगे, लेकिन अगर आप उनको याद करती हैं तो उनकी 2 चीज़ें हम जानना चाहेंगे। एक,
जब वो बहुत नॉटी थे घर पे, मतलब कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट आप मुझे बताएं जहाँ, क्योंकि वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो आप कह रही थी ना, वो बिल्कुल हमने भी कई बार देखा है कि उनका काफी कमाल का है, वो जो क्रैक करते हैं कुछ भी, बदमाशी अगर हम कहें स्कूल टाइम से लेकर के घर के टाइम, तो कैसे थे सुशांत सिंह राजपूत, कैसी मेमोरीज, एक मेमोरेबल चीजें अगर मैं आपसे जानना चाहूँ उनके बारे में तो? ओके, मैं तुम्हें एक बहुत बचपन का बात बताती हूँ। मैं जी यूकेजी में थी और वो प्रेप में था। ठीक है। जी। हमारी बिल्डिंग्स डिफरेंट थी उस समय। हम्म। उसने क्या किया था, कितने साल का होगा, 3-4 साल का होगा वो। जी। वो अपने बिल्डिंग से, और हमारी बिल्डिंग दूर थी, लाइक एटलीस्ट क्वार्टर किलोमीटर तो अवे होगी। ठीक है। फिर वो हम्म। अपने बिल्डिंग से किस तरीके से, दरबान उरबान ने भी नहीं देखा, जी। कैसे तो एस्केप करके वो मेरे बिल्डिंग आ गया। और हम्म। मेरा उसने क्लासरूम भी फाइंड कर लिया। और आके उतना छोटा सा, वो आके बोलता है कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा था, मैं चाहता था तुमसे मिलना, इसलिए मैं आ गया। जी। फिर मैं एज अ प्रोटेक्टिव सिस्टर, फिर। मैं उसको बैठाई अपने बगल में और बोली हम्म। कि तुम यहीं बैठो, तुमको कोई जरूरत नहीं है अभी जाने का, तुम मेरे साथ ही रहो। उसको जी। बहुत होता है ना, कभी हम्म। कभी स्कूल में शुरू शुरू में नहीं जी। मन नहीं करता है स्कूल में बिल्कुल रहने का। बिल्कुल, वो तो छोटे भाई बहनों से आप बिल्कुल पूछ सकते हो कैसा फील होता है, क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरी रही है। जो भी छोटा भाई बहन आपके साथ है तो उसकी जर्नी बिल्कुल ऐसी है कि दीदी के पास जाना है। हाँ बस। तो वो बैठा भी था, फिर टीचर ने नोटिस कर लिया उसको कि ये कौन है, ये कहाँ से आया एंड ऑल दैट। मैंने बोला कि हम्म। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको रहने दीजिए मेरे साथ प्लीज, इसको अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो टीचर ने उसको मेरे साथ रहने भी दिया। थोड़े देर, 2 पीरियड के लिए रहने दिया, उसके बाद फिर उसको भेज दिया। बट या दैट वाज लाइक सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई फेल्ट एज इफ कि इतना छोटा है ये, इसने कैसे फिगर आउट किया। हाँ, तो ये वाला जो इंसिडेंस था ना, ये मेरे जी। दिमाग में बहुत इम्प्रिंटेड है, बहुत डीपली इम्प्रिंटेड है। क्योंकि वो बहुत ही छोटा था उस समय जब उसने ये काम किया था। राइट। और सुशांत में अगर हम देखें तो एक किसी भी काम को करने की जिद होती थी, रिजिड होते थे वो किसी काम को लेकर के। कई बार हमने उनके जो करीबी है, जो उनके साथ स्ट्रगलिंग फेज में रहे हैं या कैसे भी, तो हमने सुना है कि अगर उन्होंने किसी काम को ठान लिया है कि अगर मुझे ये काम करना है तो करना है, और देखिए कि बखूबी उस काम को करके भी सुशांत ने दिखाया है। तो वैसे कोई एक इंसिडेंट जो आपके सामने हुई हो? हाँ, मुझे याद है, एक तो पहले वो बचपन में बहुत लेजी था। वो बाद में जाके हार्ड वर्किंग बना है, बचपन में वो हम्म। बहुत ही लेजी था। उसको फैन चलाने के लिए स्विच भी ऑन करना होता था ना, तो वो भी नहीं करता था, वो भी जाके मुझे करना पड़ता था। ठीक है। तो ही वॉज वेरी लेजी, बट देन इवेंचुअली ही बिकेम वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। एंड आई रिमेम्बर बिल्कुल। एक बार उसको ना ऑलमोस्ट 103, 102, 103 फीवर था। और उसका उस समय झलक दिखला जा टाइप का कोई शो चल रहा था, जिसमें उसको जी जी कुछ, हाँ। या तो कोई परफॉर्मेंस जी। था उसका, जिसमें हम्म। उसको ब्रेक करना था, लाइक ये सब नहीं होता, बहुत सारे हम्म। प्लैंक्स थे जिसको ब्रेक करना था, हम्म। स्टेज पे। तो हम्म। वो फिर भी प्रैक्टिस कर रहा था बीच पे जाके। आई वॉज लाइक, तुम्हारा इतना तबीयत खराब है, तुम क्यों नहीं आराम करते हो ताकि यूल फील बेटर। बट ही वॉज स्टिल हम्म। प्रैक्टिसिंग, स्टिल रिहर्सिंग। So that was very inspiring. I was like, oh my God, this is so सीरियसली good. वॉज सो इंस्पायरिंग। अगर उनकी मूवी भी अगर हम देखें तो जो भी कैरेक्टर आज तक सुशांत सिंह राजपूत ने प्ले किया है, या वो कायपोछे हो, केदारनाथ हो, एम एस धोनी की तो मैं बात ही नहीं करूंगी। मतलब एम एस धोनी और लाइक कि अभी ऐसा हो गया ना, कपिल शर्मा ने एक जोक भी क्रैक किया था कि एम एस धोनी टाइप को सुशांत सिंह राजपूत दिखते हैं। मतलब वो आज भी ऐसा देखने के बाद, खुद एम एस धोनी भी अगर उस बायोपिक को देखते हो तो बिल्कुल ये कहना उनके लिए भी मुश्किल नहीं होगा कि भाई सुशांत सिंह राजपूत से बेहतर वो कैरेक्टर कोई प्ले नहीं कर सकता था। एक एक शॉट जिस तरीके से उन्होंने, ऐसा लगा है कि उनके किरदार को, उनके जिंदगी को घोट के पिया है उन्होंने। So true. So very true. Yes. और एक और चीज बहुत इंस्पिरेशनल मुझे उसमें लगता है, जिससे मैं डेफिनेटली बहुत सीख सकती हूँ। हम दोनों ही इंट्रोवर्ट थे। सो वो भी बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है, मैं भी बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। हम्म। इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं ना, उन वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे हम्म। दूसरे का एक हल्का एक्सप्रेशन भी होता है ना, तो वो देखते हैं, समझते हैं कि दूसरा क्या फील कर रहा है, और उस हिसाब से, ताकि उसको हर्ट नहीं हो, उस हिसाब से बहुत ज्यादा स्टिमुलस होता है बाहर से, बहुत ज्यादा स्टिमुलस होता है इंट्रोवर्ट्स के लिए। हम्म। वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने में रहना बिल्कुल। पसंद करते हैं। ठीक है।
ये वो था, शाय भी था, इंट्रोवर्ट भी था, बट इवेंचुअली उसको इतना ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ा, राइट। और बिल्कुल। बहुत इंटेलिजेंट जब आप रहते हो ना, तो हम्म आपको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, इसलिए क्योंकि यू नो सो मच, यू फील लाइक विल दीज वर्ड्स डू जस्टिस टू व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू नो आप बिल्कुल समझ रहे बिल्कुल। हो। तो वो मैंने देखा कि वो ब्यूटिफुली उसको कर पाया इवेंचुअली अपने हम्म लाइफ में, राइट। वो जितना जानता था, बोलता था, लोग नहीं समझते थे वो दूसरी बात है, बट वो बोल पाता हम्म था उसको, तो दैट वाज ब्यूटिफुल। तो श्वेता जी, जाते जाते क्योंकि अब इंटरव्यू हम खत्म करने वाले हैं, तो एक आखिरी सवाल कि सीबीआई की जांच की मांग की आपने, सब कुछ हुआ, इतना स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए या बाकी चीज़ों में, भगवान में फेथ है आपका, एक ट्रस्ट है बना हुआ, लेकिन क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत को आज भी न्याय मिल पाया है? क्या फील करती हैं आप? अगर हम अपने देश के देखो, जिस ये तरह तो की मैं जांच बोलना एजेंसियों ने जांच चाहूंगी, किया। जी। कि ऑफ कोर्स वी आर स्टिल होपफुल कि सीबीआई हमें बताएगी कि क्या हुआ है। देखो, जी हम लोग खुद तो इन्वेस्टिगेटर्स हैं नहीं कि इन्वेस्टिगेट बिल्कुल करने लगे, बिल्कुल। और सीबीआई द बेस्ट इन द कंट्री इज डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। आई एम वेरी हम्म होपफुल कि दे विल कम अप विद द ट्रूथ, ठीक है। और हम्म। जहां तक भगवान की बात है, आई हैव अ फीलिंग कि भगवान तो जस्टिस करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। अगर कोई इन्वॉल्व है, किसी ने खराब किया है, और फाउल प्ले है, तो वो हम्म भगवान विल टेक केयर। आई हैव फुल फेथ, आई हैव फुल फेथ, एज आई टोल्ड यू, हैव ऑलवेज हैड दैट फेथ। तो हम्म। वो तो है, वो तो होगा, नो डाउट। तो श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। दूर बैठी आप, यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी डिफरेंस है हमारे टाइम में, काफ़ी डिस्टेंस है हम लोगों के बीच में, लेकिन वहाँ से आपने वक्त दिया हमें बिहार तक पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। और जिस तरीके से आपने इस किताब को लिखा है, उम्मीद है कि दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगा, और आपकी जो ये किताब है वो बिल्कुल लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेगी, जिस तरीके की, क्योंकि बहुत ही देखूँ तो रियलिटी एक तरह से आप कह लीजिए कि आपने बिल्कुल रियलिटी से लोगों को रूबरू करवाया है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चीज़ें आप अभी एक्सप्लेन कर रही थी पूरे इंटरव्यू के दौरान, वो कहीं ना कहीं मैं हो, आप हो, या फिर बाकी की कोई आम इंसान हो, नॉर्मल लोग हो यहाँ बैठे हुए, हर किसी के लाइफ में एक दर्द है, एक पेन है, फेज है, लेकिन लोग इससे, कुछ लोग हील करते हैं और कुछ लोग हील नहीं कर पाते हैं। तो होपफुली की काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी किताब आपकी उन लोगों को, एक संदेश जाते जाते जो लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे। मेरा संदेश यही रहेगा कि नो मैटर वॉट एवर कम्स इन योर लाइफ, चाहे कितना भी डिफिकल्टी बाहर फेस कर रहे हो आप, या फील हो रहा है, गो हम्म थ्रू इट, हैव करेज, हैव स्ट्रेंथ, नो दैट गॉड इज विथ यू, एंड you will come out winner. Never give up, never give up in life. Have that courage to see through it. Okay? And all my love and all my blessings. And हर्षिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लगा किसी अपने से बात कर रही हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया आपका। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बिल्कुल बने रहे बिहार तक के साथ। धन्यवाद।